हरिओम हरिओम हरिओम। कठोपनिषद में एक मंत्र आता है, मनसा एव अवाप्तव्यम। ये आत्मा मन से जानी जाती है। जो भी ज्ञान होता है वो बुद्धि में होगा या मन में होगा। ज्ञान वृत्ति से ही होगा, और जब वृत्ति से ज्ञान होगा तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हर वृत्ति हर मन में नहीं आ सकती। आप किसी को आप रैंडमली किसी आदमी को मेडिकल कॉलेज में बैठा दो और उसको मेडिकल क्लास अटेंड करने के लिए बोलो तो उसको समझ में नहीं आएगी सारी बातें, अगर वो उसके पास वो टेंडेंसी नहीं है, वो एप्टीट्यूड नहीं है। किसी को भी, किसी लड़के को हमने 12th क्लास का है, हमने एकाएक उसको किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में डाल दिया और उसको हमने क्लास में बैठा दिया, रैंडम क्लास में, बीटेक के, बीई के, एमटेक के, तो उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कोई भी ज्ञान किसी योग्यता की मांग करता है। एवरी नॉलेज डिमांड्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वालिफिकेशन इन दैट एरिया। हर ज्ञान हर जगह नहीं हो जाएगा, जैसे हर फसल हर धरती पे नहीं हो जाएगी। एवरी क्रॉप कैन नॉट ग्रो इन एनी फील्ड। तो जब वेदांत का अध्ययन होता है, उसके ज्ञान के लिए खास चित्त की भूमि चाहिए होती है। A special mind is required। और उस मन को हमको बनाना पड़ता है। उसी मन के अंदर बाहर के विषय से जो एक अनासक्ति है, बाहर के विषय हमें प्रभावित नहीं करते हैं, इसको वैराग्य बोलते हैं। तत्व को जानने की बहुत इच्छा है, इसको मुमुक्षुत्व बोलते हैं। और हमारा चित्त शांत है, हमारे मन में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, हम भूलते नहीं हैं, इसको षट संपत्ति बोलते हैं। I need a mind which receives whatever is said, it understands and receives. Receptivity is high. First R is receptivity, receive किया उसने। Second R is it has reflecting power. उसने बहुत मनन किया, it churned the topic. अपने जीवन के ढेर सारे अनुभव से उस मनन को देख के उसने पता लगाया कि अनुभव ठीक गलत था, किस तरह से शास्त्र ठीक है। Third R is retaining. What you have received should be retained for a long time. Fourth thought is remembering. Fourth R. I remember it. I don't forget that. It is blazing in my mind. जैसे हम कोई कह नहीं सकता कि हम स्त्री को कभी नहीं ये भ्रम होगा कि हम पुरुष हो गए। कोई हिंदू है उसको भ्रम नहीं हो जाएगा कि हम मुस्लिम है। कोई मुस्लिम को भ्रम नहीं हो जाएगा कि उसको he is very conscious of that. He is very, very, very conscious. Our last R is the fruit of all 4 R's, that is called realization. So reception, second R was reflection, third R was remembrance, retention, fourth R was remembrance, and fifth R is realization. One who is qualified, जो योग्य होता है, कई चीज को हमको योग बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम हर जगह योग्य रहते ही हैं। आई एम नॉट क्वालिफाइड बट आई मेक माई सेल्फ क्वालिफाइड।
एक कैपेसिटी है कि हम अपने मन को किसी विषय के लिए कम समय में, अधिक समय में ज़्यादा क्वालिफाइड बना सकते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते आई एम नॉट क्वालिफाइड सो आई एम लीविंग इट। आई एम नॉट क्वालिफाइड बट आई कैन मेक माई सेल्फ क्वालिफाइड। यही तो पुरुषार्थ है। तो अब इस ग्रंथ में, स्पेशली 11 चैप्टर में, ये क्वालिफिकेशन की बात ज़्यादा कर रहे हैं अष्टावक्र जी। ऐसा ना हो कि हम अपने को हम रिसीव ही नहीं कर पाए कि बात क्यों ऐसी बोली गई वेदांत में। सो दैट टॉपिक इज बीइंग डेल्ट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। लेट अस नाउ सी 1 or 2 और वर्सेस, देन वी विल रिफ्लेक्ट ऑन दैट। फिर हम देखते हैं क्या है। थर्ड शायद वर्स हो गया था, थर्ड वर्स हो गया था। थर्ड और फोर्थ ये 2 वर्ड्स हम चैंट करेंगे। हमारे पीछे आप बोलिए, आपद संपद काले दैवा देवेति निश्चयी तृप्तस्वस्थेन्द्रियो नित्यम् न वाञ्छति न शोचति। सुख दुःखे जन्म मृत्यु दैवा देवेति निश्चयी साध्यादर्शी निरायासः कुर्वन्नपि न लिप्यते। कुर्वन्नपि न लिप्यते। देखो यहाँ ये बात बोली गई, ध्यान दीजिएगा। सुख दुखे जन्म मृत्यु दैवाद एवेति निश्चयी साध्यादर्शी निरायासः कुर्वन्नपि न लिप्यते। बहुत अच्छे अच्छे वर्सेस हैं, आप इसको याद कर सकें तो बहुत अच्छा है। इफ़ यू कैन रिमेंबर वेरी गुड, इफ़ यू कांट रिमेंबर एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड इट, उसको आप समझ लीजिए। ये बात बोली ये गई है। देखो हमारे पास 3 चीज है। पता नहीं क्यों बहुत अच्छे से नहीं चल रहा। भाई आप म्यूट कर लीजिए, अच्छे से चलेगा। एक हमारे पास शरीर है और प्रारब्ध है। हमारे पास मन है और हमारे पास बुद्धि है। मन बुद्धि को एक कर लेते हैं। चलिए, हमारे पास संस्कार है। एक हमारे पास ग्रॉस वर्ल्ड है, दूसरा एक सटल वर्ल्ड है और तीसरा एक कॉजल वर्ल्ड है। हम ग्रॉस बॉडी नहीं बोल रहे। ग्रॉस वर्ल्ड में प्रारब्ध भी है, हमारा शरीर भी है। जो सूक्ष्म वर्ल्ड है उसमें हमारा मन बुद्धि है, और एक हमारे पास संस्कार, ढेर सारे वासना, ढेर सारे संस्कार हैं। और इन सब को पजेस करने वाला एक अहंकार है। ठीक है, यहां तक हम बात समझ गए। लेकिन इसके बाद एक बात और भी है। ईश्वर के पास भी एक ग्रॉस वर्ल्ड है, ईश्वर के पास भी एक सटल वर्ल्ड है, और ईश्वर के पास भी एक कॉजल वर्ल्ड है। जो ग्रॉस वर्ल्ड है ईश्वर का, उसको हम विराट बोल देते हैं।
जो सटल वर्ल्ड उसको हिरण्यगर्भ बोलते हैं, कॉजल वर्ल्ड को हम लोग अव्यक्त बोल देते हैं। और एक ईश्वर का आम है जो सबको पकड़े रहता है। अब हमारी बात आप पकड़िएगा, जो हमारा ग्रॉस वर्ल्ड है वो ईश्वर के ग्रॉस वर्ल्ड के अंदर है। माई ग्रॉस वर्ल्ड, आप हमारा प्रारब्ध बोलिए, शरीर बोलिए, जो प्रारब्ध जो शरीर है हमारा ग्रॉस वर्ल्ड है। और जो हमारा मन है वो ईश्वर के मन के अंदर है। और जो हमारे संस्कार हैं ईश्वर के संस्कार के अंदर है। बोले यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारी जो लिविंग होती है उसमें हम और कुछ नहीं। आप जब बोलते हैं हमारी अमुक चीज की इच्छा है, आई वॉन्ट अ सर्टेन थिंग, यू वॉन्ट समथिंग ऑफ द 5 एलिमेंट। हमें अधिक पैसा चाहिए, हमारे पास इतना है, हमें इतना चाहिए, हमें ये आदमी चाहिए, हमें ऐसा भोजन चाहिए, हमें ऐसा कपड़ा चाहिए। जो कुछ भी हम मांग रहे हैं वो कोई ग्रॉस वर्ल्ड की चीज हम मांग रहे हैं, वही हमारा लक्ष्य होता है। ठीक है ना? वॉट एवर आई एम आस्किंग, वॉट आई एम डिमांडिंग, चाहे घर की चीज हो चाहे ऑफिस की चीज हो, वो कोई ग्रॉस वर्ल्ड की चीज हम मांग रहे हैं। दिस वन हु इज आस्किंग फ्रॉम समथिंग ग्रॉस इज कॉल्ड योर अहंकार। The one who is asking is ahankar. What is being asked is something from the gross world. वही हमारा लक्ष्य। आपने कहा हमें इंजीनियर बनना है, पैसा चाहिए। आपने कहा हमें बेटा चाहिए, आपने कहा पति चाहिए, आपने कहा पत्नी चाहिए, आपने कहा घर चाहिए। हो सकता है, इट इज पॉसिबल कि शायद हम कोई सटल चीज भी मांगे। हमको किसी से प्रेम चाहिए, ये सटल चीज हो गई। हमें ज्ञान चाहिए, ये कोई सटल चीज हो गई। जो ईश्वर है, कल या परसों आया था ईश्वर सर्व निर्माता, 2nd श्लोक आप देखिएगा, शायद आपको दिख गया होगा। ईश्वर सर्व निर्माता न यह अन्य इति निश्चयी। तो ईश्वर ने क्या किया? ईश्वर इज द कंट्रोलर, ईश्वर इज द कैलिब्रेटर, ईश्वर ने कंट्रोल किया सारी चीजों को और कैलिब्रेट करके किसी को ज्यादा दिया वही चीज, किसी को कम दिया। ईश्वर इज अ क्रिएटर, 3C हो गया, कंट्रोलर, कैलिब्रेटर एंड क्रिएटर। अब आप पकड़िएगा हमारी बात को। हम जब ईश्वर से मांगते हैं कोई चीज, उसमें कोई हर्ज नहीं है, मांग रहे हैं कोई चीज, लेकिन स्थूल चीज ईश्वर देगा और उसकी इच्छा से ही आएगी। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो यश हो। यश भी एक शब्द है, शब्द स्पर्श रूप रंज, यश भी एक तरह का पंचमहाभूत है। अपयश भी पंचमहाभूत का ही पार्ट है। चाहे आपका घर का पानी हो, चाहे बिजली हो, और प्यार भी ईश्वर से ही आएगा। किसी व्यक्ति के थ्रू हमको प्यार मिलेगा। आई विल बी लव्ड बाय द गॉड थ्रू अ पर्सन। आई विल बी गेटिंग हेट्रेड बाय द गॉड थ्रू अ पर्सन।
अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमसे ये गलती हुई कि उसकी सृष्टि से, उस ग्रॉस वर्ल्ड से हम कुछ एक चीज चाहते हैं, उसको नहीं चाहते, बस इसी का नाम स्ट्रगल हो जाएगा। वैसे ही है, आप हमारा हाथ चाहिए लेकिन हमको मत चाहिए। आप हमारी नाक चाहिए, हम बोले हमें नाक ही चाहिए आपकी, हमें आप नहीं चाहिए। You are trying to separate the Angi and Ang, and there is the struggle of a person. अब वो जिंदगी भर ये काम करेगा, कोई चीज खींचेगा अपनी तरफ, कोई चीज पुल करेगा, and during this pull many things he won't get, क्योंकि भगवान को नहीं लगता कि हमको हम पास चाहिए वो चीज चली गई। Many things I may get, and this way it will make my, and this ahankar who is a desirer, it will suffer, it will enjoy, it will go up, it will come down. This is called unwise living. इसी को बोलते हैं, जरा ठीक से बोल दें, बेवकूफी वाला जीवन। थोड़ा हिंदी में बोल देते हैं, foolish life. You cannot get an object of the Ishwar for a long time. Let me tell you, it is easier to get Ishwar's thought than Ishwar's object. I am repeating it. It is easier to get Ishwar's love, Ishwar's thought, than the Ishwar's object. If you get this point, it will be very, very interesting. I am wanting now Ishwar's love and Ishwar's thought, and Ishwar's opinion, and Ishwar's notion. The subtle world of the Ishwar is easier to get than the gross world of something. I'm not saying gross world is not, you cannot get, you can get it. But it is much more effortful to get something gross rather than something subtle. आपके पास मान लीजिए 10 लाख है, 10 लाख से क्या कम क्या रखा जाए आपके पास? आपका 10 लाख से भी 10,000 रुपए निकलवाना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन आपका प्यार पाना आसान है। अगर हमने ऐसा कुछ किया, यू कैन गिव द थॉट, आपकी समझ पाना आसान है किसी टॉपिक पे। I said I don't understand this topic, you said, oh, I'll make you understand. To get Ishwar's love and to get Ishwar's samskar and to get Ishwar's idea is more important than getting Ishwar's object. When I want an object from the Ishwar and not his thought and love, that is called samsari person. हमें ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, इसके साथ चाहिए, वैसा चाहिए, ये नहीं चाहिए। और जितना हमने ईश्वर के अहम से अपने अहम का डिस्टेंस बनाया, उतना ज्यादा आपकी लाइफ में स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। क्योंकि व्हाट ईश्वर इज वांटिंग टू मेक यू थिंक, आई एम नॉट थिंकिंग। ईश्वर एंड जीव आर एट द सेम प्लेस। ऐसा नहीं ये यहां ईश्वर है यहां जीव है, ये जीव है यहां ईश्वर है। ईश्वर इज बिगर देन दैट। ईश्वर's idea about what I have on a certain person, certain object is this. My idea is this. I am running away from the Ishwar's idea, Ishwar's love, Ishwar's thought, Ishwar's opinion. And this will make your life very difficult.
आई होप हमारी बात स्पष्ट है। अगर स्पष्ट ना भी हो तो फिर आप फिर से सुनिए। ऐसा नहीं है कि ईश्वर का कोई ओपिनियन नहीं है। He has a thought। गीता की स्टार्ट में अर्जुन का ओपिनियन कुछ और था, भगवान का ओपिनियन कुछ और था। अर्जुन दुखी थे। विसृज सशरम चापम शोक संविघ्न मानस। भगवान को नहीं लगा कि अर्जुन को शोक करना चाहिए। भगवान को नहीं लगा कि अर्जुन को ऐसा दुखी होना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। भगवान का आइडिया था, देखो हम तुमको बता रहे हैं हमारे मन में क्या है। भगवान ने गीता बता दिया कि तुम भी सोचो कि कोई मरता नहीं है, तुम भी सोचो कि कोई मारता नहीं है, तुम भी सोचो कि सारे कर्म हमारे लिए करना चाहिए। You also think exactly as what I think. You should obey me because you don't know what is right and what is wrong. You need obedience in area which is in area of ignorance. You don't know. इसलिए गाइड जैसा बोले वैसा चलो, वैसा करो। डॉक्टर जैसा बोले वैसा करो। I don't know. Moment you are after the object and you leave the Ishwar's mind, Ishwar's notion, Ishwar's samskar, this split is called sorrow. Sorrow is not an objective thing. It's a subjective split between Ishwar and me. आई होप आपको स्पष्ट होगा। पांडवों ने यही किया। पांडवों के पास बहुत समय उनका चला गया वन में, बहुत समय उनका चला गया कष्ट पाके, लेकिन ईश्वर जैसा उनको देख, भगवान कृष्ण जैसा उनको थॉट दे रहे थे, उनकी थिंकिंग वैसे ही थी। देयर थिंकिंग वाज नॉट डाइवर्स टू व्हाट भगवान वाज सेइंग। भगवान को नहीं अच्छा लगता था कि पांडव लोग युधिष्ठिर की बात न माने, सब मानते थे। भगवान को नहीं अच्छा लगता था कि पांडव लोग झूठ बोले, उन्होंने नहीं बोला। भगवान को नहीं अच्छा लगता था कि वो हमको न सरेंडर करें, उन्होंने सरेंडर किया। तो यतो धर्म तथा कृष्ण, होल लाइफ एंड होल साधना is alignment between my I and his I. ईश्वर बहुत प्यार दे सकता है, सारा प्यार दे देगा वो। हम पता है कि हमारा कितना, हमारे पास विंडो कितनी है टू टेक दैट लव। बहुत आइडिया दे सकता है। महर्षि पाणिनि को पूरी संस्कृत व्याकरण पढ़ा दिया भगवान कृष्ण शिव ने। If I am ready to accept this point, that I want Ishwar's love, Ishwar's opinion, Ishwar's notion on each point and each work and each emotion of my life will be his opinion, his notion, his love. सिचुएशन हमारी कम होगी, भगवान देख लेंगे। जो रावण का ओपिनियन था, भगवान राम का ओपिनियन टोटली डिफरेंट था। रावण के पास ऑब्जेक्ट बहुत था, वर्ल्ड्स बेस्ट थिंग्स रावण हैड एंड शबरी हैड नथिंग। शबरी के पास एक घर भी नहीं था, शबरी को लोग निकाल दिए थे घर से, शबरी का कोई संबंध भी नहीं था, शबरी का कोई पावर भी नहीं थी। लेकिन शबरी's love and Ramji's love was totally one. शबरी's notion and Ramji's notion was totally one. देखो, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, and therefore Bhagwan says all kind of devotion you have Shabri.
So don't work at the objective level. Reduce the subjective gap between your I and Ishwar's I, your opinion and Ishwar's opinion. That is called sadhana. तो आप जितना भी ऑब्जेक्टिव लेवल पे काम कर लो, संतोष नहीं मिलेगा, क्योंकि समथिंग क्लोजर इज डिस्टर्बिंग मी. Something is in my mind. The snag is there. Something very close is there which is disturbing. I hope you are understanding my mind. ये नहीं होना चाहिए कि हमें ऐसा हो गया, वो हो गया, उसने नहीं किया. इसी को बोलते हैं राग द्वेष. राग द्वेष is from the objective world coming in the mind as a difference of opinion from ईश्वर. जिस विषय से आपको बहुत अटैचमेंट है, ईश्वर को उससे कोई अटैचमेंट नहीं. जिस विषय से हमको रिपल्शन है, ईश्वर को उससे कोई रिपल्शन नहीं, क्योंकि वही ईश्वरी है. वो क्यों रिपेल करेगा अपने आप को? जिस विषय से आप बहुत दुखी होते हैं, ईश्वर को उससे कोई दुख नहीं. जिस विषय से आप बहुत सुखी हो जाते हैं, ईश्वर को उस विषय से कोई सुख नहीं. If this point is taken care, then that is called you are free from the world. Moment you align yourself to Ishwar, you can't control Ishwar's world, but you can contribute to Ishwar's world. हम जो उनकी इच्छा है हम खत्म नहीं कर सकते, वैसे ही उनकी मर्जी है, लेकिन उनकी इच्छा को पूरा करने में हमको सहयोग जरूर दे सकते हैं. जो इच्छा हम उसको हटा नहीं सकते. दिस इज हैपनिंग, दिस विल हैपन. दिस व्यक्ति इज लाइक दैट, दिस पर्सन मे नॉट बी लाइक दैट, आई कैन नॉट चेंज दैट. बट उनका कोई अच्छा संकल्प है. I can also add one C from my side is contribution. You are a controller and I am contributor. Moment you are in Rag Dvesh, you want Ishwar to contribute and you to control. You swap it. जहां भी अटैचमेंट होता है, जिस चीज को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, वहां पे आप ईश्वर को कॉन्ट्रीब्यूटिव बनाना चाहते हैं. भगवान ऐसा तुम कर दो, ये ऐसा हो जाए, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, ये करो वो करो. You suffer from that action or area where you want to become a controller and you don't contribute. If you cannot contribute an object, contribute your intention. Biggest contribution is contribution of intention. You can see situation with Ishwar's eye. Don't see situation with your eye. This is God's situation and I am planted in this situation. Let me see what God wants in this situation. आप हमको कुछ भी नहीं दे सकते. अगर आप हमको हमारी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आपको पता नहीं कि स्वामी जी को चाहिए क्या. ये नहीं कि आप कुछ भी दे दीजिए. You should know what exactly I will prefer. एक बार किसी ने हमको कुछ खाने की चीज दिया. हमने कहा भाई देखिए हम नहीं खाते ये. बोले हमने आपसे पूछा ही नहीं. हमने पूछा कहा आप तो खाइए इसको. हमने कहा जबरदस्ती वाली बात. बोले अब फिर सुनिए उनकी बात. बोले हम सेवा करना चाहते हैं, आप सेवा ही नहीं करने देते. हमने कहा सेवा हमें क्या चाहिए वो आप बताएंगे कि हम बताएंगे? मूर्ख. ऐसा बोलते हैं इट इज बेटर टू हैव इंटेलिजेंट एनमी रादर देन फुलिश सर्वेंट. बुद्धिमान शत्रु होना अच्छा है, मूर्ख सेवक होने की अपेक्षा. अब कहा हुआ हम नहीं बताएंगे, लेकिन ऐसा हुआ. बोले हम तो सेवा करना चाहते हो और आप सेवा नहीं लेते. हमने कहा भाई हमें जो चाहिए तो हमको दो ना. यू गिव मी व्हाट आई वांट, आई डोंट ईट दिस, इट डजंट गो विद माय सिस्टम. हमें तकलीफ हो जाएगी इसको खाने से. आपको भगवान ने एक सिस्टम में रखा है, आप पता लगाइए हवा क्या है उधर. वेयर इज द विंड. संकल्प क्या है आपका. बहुत
इजी हो जाएगी लाइफ। यू हैव स्ट्रगल्ड बिकॉज माई संकल्प एंड ईश्वर संकल्प, माई ओपिनियन एंड ईश्वर ओपिनियन, माई नोशन एंड ईश्वर्स नोशन वर नॉट एट ऑल ऑन द सेम पेज। उसको बीमार करना तो करने दो। हमने दवाई बहुत कर लिया, 10 बार 20 बार 50 डॉक्टर को हम दिखा चुके, लेकिन फिर भी नहीं जा रही है, ठीक है, दैट यू अंडरस्टूड, यू कंटिन्यू भगवान। इसी को बोलते हैं ईश्वर निश्चयी। यू डोंट फॉरगेट ही इज कंट्रोलर, ही इज कैलिब्रेटर, ही विल डिसाइड हाउ मच एनीथिंग यू शुड गेट, ही इज ए क्रिएटर। और क्या था, फोर्थ सी क्या था? कंट्रोलर एंड कैलिब्रेटर। तीन ही था, अच्छा अच्छा, ओके ओके, तीन ही था, ओके ओके। अब हमने ये जान लिया, आई एक्सेप्ट इट। कोई जर्बन आश्रम आता है, बोले स्वामी जी हम आप इस आश्रम के लिए क्या कर सकते हैं? हमने कहा ट्राई टू बी कंट्रोल्ड by the ashram and the rules of the ashram. Don't try to control that lunch time 12:30 क्यों है, इसको 2 नहीं कर सकते आप कुछ हमको राय मत दो, don't give any opinion, lot of thought has already been given। ये भिंडी क्यों बनी, करेला नहीं बन सकता, don't give any opinion। Learn to be controlled by Ishwar's law। If something is adharmic, then you may not surrender to it। Allowing my life and my mind to be controlled by Ishwar, it is not my thought, it is Ishwar's thought। That is called wise, intelligent, careful, effortless, less complicated, simple living। Don't complicate your life। नहीं है हमारे भाग्य में पैसा, हमने बहुत कोशिश कर लिया, आई अंडरस्टूड दिस मच पैसा इज इन माई भाग्य, दिस मच मनी इज इन माई भाग्य, दिस बिग हाउस इज इन माई भाग्य, दिस काइंड ऑफ हस्बैंड इज इन माई भाग्य, दिस काइंड ऑफ लाइफ। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन गेटिंग मोर लव एंड मोर आइडियाज फ्रॉम ईश्वर अदर देन मोर ऑब्जेक्ट फ्रॉम ईश्वर। होल उपासना इज टू डेवलप दिस channel of communication with ईश्वर। अर्जुन ने यही किया। अर्जुन allowed himself to be open to ईश्वर's opinion about world, about Atma, about Brahman, about himself, about war, about action, about sannyas, about meditation, about renouncing the action। He allowed the flow, which Duryodhana did not allow, which Karna did not allow, which Dhritarashtra did not allow। आने दीजिए ईश्वर को। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन गेटिंग हिज थॉट्स एंड गेटिंग हिज लव। इसी को बोलते हैं तत्काल फल। एक फल होता है अदृष्ट, एक होता है दृष्ट, एक होता है तत्काल। किसी ने चोरी किया, उसको पकड़ लिया पुलिस ने, वो तो दृष्ट फल है। लेकिन उसके बहुत से कर्म है जो भी फल नहीं आए हैं, वो अदृष्ट फल है, आगे आएगा। उसने, लोग बोलते ना चोरी इतनी बड़ी किया छूट गए, वो दृष्ट फल दिख रहा, दृष्ट फल भी है, आपको नहीं दिखेगा वो, थोड़ा सा पोर्शन। लेकिन एक तत्काल फल होता है, मन में ही ईश्वर का आनंद, ईश्वर का दुख, ईश्वर का सुख, ईश्वर का क्रोध रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आई एम मोर आफ्टर तत्काल फल देन दृष्ट एंड अदृष्ट फल। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड, you don't have a choice of situation, but you have a choice of getting love of God or not his love। You have a choice of surrendering or being arrogant। You have a choice of holding something or leaving something in your mind। You have a choice of my aham, it does not want to be separate than him, or I want to be separate than him। If this is clear, then I will come to the 4th verse। I hope this point is clear। This forms the basis। इसको पकड़ के रखिए।
हर जगह अपनी बात, हर जगह हमारा प्लान। फिर लोग बोलते हैं हमारी बात कोई सुनता नहीं। सुनाते क्यों तुम? हमको कोई समझता नहीं। अरे तुम ही नहीं समझोगे किसी को। हमारे प्लान को इंप्लीमेंट नहीं करता। अरे आपका प्लान, आप क्यों अपना प्लान इंप्लीमेंट? भगवान का प्लान ऑलरेडी है। ही नोज हाउ टू गेट हिज प्लान इंप्लीमेंटेड। आप कंट्रीब्यूटर बनो, कंट्रोलर नहीं। Moment you become contributor in Ishwar's controlling power, Ishwar becomes charming. The charm of living is not in the world, but to be controlled by Ishwar's thought. Being controlled by Ishwar's thought, being controlled by Ishwar's love is called the charm of living. Now you have made your life charming. अब देखो क्या लिखा है, सुख दुखे जन्म मृत्यु। आई होप आपको मिल गया। जो सुख दुख हो रहा है, जन्म मृत्यु, ठीक मत करिए इसको, मृत्यु ठीक है ये, दिस इज समास। मृत्यु, हाँ, बर्थ एंड डेथ, जॉय एंड सॉरो, दैवात एव। दैव मतलब कर्म फल भी, और दैव मतलब ईश्वर। एक एक्सटर्नल वर्ल्ड प्रारब्ध है, प्रारब्ध के ऊपर पंचमहाभूत है, पंचमहाभूत के ऊपर कर्म है हमारे, कर्म के ऊपर ईश्वर। फिर से बोल देते हैं, हमने ऑर्डर गड़बड़ कर दिया। एक हमारा प्रारब्ध है, प्रारब्ध के ऊपर हमारा कर्म है, कर्म के ऊपर पंचमहाभूत है, पंचमहाभूत के ऊपर ईश्वर है, ईश्वर के ऊपर माया है, ब्रह्म है, सॉरी ब्रह्म है। ये लेयर है। अब आप कहां बैठिए, इट्स योर चॉइस। जो सुख दुख आ रहा है बाहर से, दैट इज पंचमहाभूतात्मक। जन्म मृत्यु आ रही है, दैवात ये हमारा कर्म फल है, विच इज कंट्रोल्ड बाय कर्म एंड ईश्वर। कर्म फल के लिए ईश्वर सामान्य कारण है और कर्म हमारे विशेष कारण है। ध्यान दीजिएगा। हमारा घर बना, बताइए उसमें आर्किटेक्ट कारण है कि हमारा ब्लूप्रिंट कारण है जो हमने दिया है आर्किटेक्ट को? ब्लूप्रिंट। अरे ब्लूप्रिंट अगर आर्किटेक्ट नहीं हो तो कौन बनाएगा? ब्लूप्रिंट विशेष कारण है, आर्किटेक्ट सामान्य कारण है। दोनों चाहिए। अगर ईश्वर नहीं हो तो कर्मफल नहीं बनेगा, और कर्म नहीं होगा तो फिर तब भी कर्मफल नहीं बनेगा। One is the general cause, other is the specific cause. सुख दुखे जन्म मृत्यु दैवाद एक, वो ईश्वर से आया, कर्म से है। Please note my point. It is not a controllable area. You can't control it. एक व्यक्ति को आप नहीं कंट्रोल कर सकते, अपने डिजीज को नहीं कंट्रोल कर सकते। सुख दुख बाहर का, जन्म मृत्यु अनकंट्रोलेबल एरिया। खुद ही बताता है जो भी अनकंट्रोलेबल होता है उस पे हमारी ममता नहीं होनी चाहिए। Something which is uncontrollable, there my attachment, that does not belong to me. हम चाहे तो अपना हाथ उठा सकते हैं, हम चाहे तो कुछ खा सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे का हाथ हम जबरदस्ती नहीं उठा सकते। Because anything in this world you cannot do at will. Therefore it doesn't belong to you. It belongs to Ishwar. I have accepted it. This is called निश्चयी। Accepted। हमारे भाग में पैसा नहीं था बहुत ज्यादा, अच्छा ही था, हम बहुत खुश हैं। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय
भगवान तो यहां तक बोलते हैं संतुष्टो येन केनचित्, उनको संतोष नहीं हुआ, खुद कोई संतोष नहीं हुआ बोलने पे, संतुष्ट सततम योगी, बोले हर समय संतुष्ट रहे। फिर उन्होंने बोला संतुष्टो येन केनचित्, मतलब कि जो जनरल प्रारब्ध से संतुष्ट चाहिए, लेकिन कभी कभी बहुत गड़बड़ हो जाए, येन केन, जो कुछ भी मिले उसमें संतुष्ट है। मतलब उसी प्रसंग में भगवान ने 2 बार संतोष बोल दिया, और कोई वैल्यू 2 बार नहीं बोला, संतोष 2 बार बोला। उनको खुद ही संतोष नहीं हुआ पहली बार बोल के। संतोष इज अंडरस्टैंडिंग। ये मत बोलिए ईश्वर ने हमको इतना पैसा दिया है, ये बोलिए ईश्वर ने अपना इतना पैसा हमारे पास रखा है। ईश्वर ने हमको 2 बच्चे दिए हैं, ईश्वर ने अपने 2 जीव 2 बच्चे हमारे पास रखे जिससे हम उनकी पूजा कर सके। ईश्वर ने हमको बहुत बड़ी बीमारी दी है, ईश्वर ने अपनी बीमारी हमको दी है, इस बीमारी से हमको उनकी पूजा करना है। Understanding, and this is called सुख दुखे जन्म मृत्यु दैवाद एव निश्चयित, दैवात ईश्वरात कर्म फलात निश्चयित, आई एम कन्विंस्ड। बोले उसके पास ज्यादा है, फिर तुम इंपॉर्टेंट किसी चीज को बना रहे हो, ईश्वर को ओपिनियन को बनाओ इंपॉर्टेंट, ईश्वर के अहम को, वस्तु को नहीं। डोंट मिस्टेक। बोले आप स्वामी जी अपना, हाँ आप खाने में आइए, मन आइए, अपना पेट भेज दीजिएगा। अरे हम आएंगे तुम्हारा पेट भी ऐसा नहीं होगा। ये मिस्टेक है, एंड डोंट गो विद द फ्लो। आजकल बड़ा कॉमन है, आई गो विद द फ्लो, and flow can be foolish flow. The slok, they are talking foolish. You need not go with the flow, you go with the God's flow, not worldly person's flow. साध्य अदर्शी, देखो सेकेंड लाइन फर्स्ट वर्ड, साध्य। साध्य मीन्स एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, एक्सटर्नल मनी, एक्सटर्नल सिचुएशन, एक्सटर्नल पर्सन, anything which is other than your samskar, notion, mind, body onwards is all sadhya, where Ishwar has a heavy control. Ishwar, prarabdha, all are heavy controlled area. On your mind, Ishwar does not have that much control as it has outside world. He has given more freedom inside. You can replace your thought, but I can't replace the wife, husband immediately like I replace a thought. If I could have it, would have been very good, but I don't have that. गुस्सा आ रहा है भाई बहुत ज्यादा, तो किसी इनका टॉपिक चेंज करते हैं, चलो लेट अस लीव द टॉपिक। एक टॉपिक चेंज करना भी होता है। आई एम चेंजिंग द टॉपिक, चलो भाई कोई बात नहीं। लेट्स, क्या खाओगे बताओ? मैंगो आइसक्रीम की कैडबरीज आइसक्रीम? पता नहीं कैडबरीज आइसक्रीम मिलती भी है कि नहीं। चॉकलेट आइसक्रीम मिलती है, कैडबरीज नहीं, कैडबरीज तो नहीं, हाँ चॉक बार होता है सब। क्या खाओगे? चॉक बार लोगे कि मैंगो आइसक्रीम लोगे कि वो वाली वनीला लोगे? बस हमें पता नहीं, हमें बिल्कुल हमारा एरिया नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट। एक साउथ अफ्रीका में आइसक्रीम, उसका नाम है टिन रूफ। Priya will say tin roof. I thought some roof is there when some tin is put. Nothing like that. Change the topic. फिर कहा देखो भाई ऐसा है, आज तो फास्ट है, कल खाएंगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, you can change the shift the topic and the thought. This nirahankari is the one who can shift the topic and thought as required. Ahankar doesn't allow to leave the thought. अहंकारी व्यक्ति की सिचुएशन तो नहीं बदलती, उसका थॉट भी नहीं बदलता उस टॉपिक पे।
He is a holder, strong holder, insistent holder of that thought. अपने सुख को, दुख को, क्रोध को इतना पकड़ता है, इसी को बोलते साध्य अदर्शी. He is not giving importance to the sadhya. Here sadhan sadhya नहीं है. His objective thing is called sadhya. Sadhya, new word is there. Adarshi, it's not very important. He has devaluated it. He has minimized the importance. बोले हमने उसके लिए इतना किया, उसने हमारे लिए क्या किया? Minimize that. उसको क्या करना है? That is not in your control. Don't work on the uncontrolled area. Don't hit your head unnecessarily. कुछ नहीं होगा उससे, वैसे ही रहेगा वो. हम परेशान हो फिर? नहीं, परेशान तो बिल्कुल ही मत हो, क्योंकि भगवान नहीं परेशान है उस इशू से. तुम क्यों परेशान हो रहे हो? बोले हमारा स्वभाव ऐसा है कि भगवान भी परेशान होंगे. भगवान नहीं परेशान होते तुम्हारे स्वभाव से. यही डिफरेंस है. वही भगवान है. साध्य अदर्शी निरायास, हु इज एफर्टलेस. अगला शब्द देखिए. अब प्रॉब्लम कहां होती है? व्हेन यू स्टार्ट डीलिंग विद द ग्रॉस पर्सन इन से, पर से. इस आदमी को ही समझना चाहिए था. हस्बैंड को ऐसा नहीं करना चाहिए था. समझा समझा के थक गए. वाइफ को ऐसा नहीं करना चाहिए था. इसको ऐसा करने चाहिए तो देखो उसने किया. ये मेड ने ऐसा करना था, सर्वेंट को ऐसा करना था, देखो हमारी बात मान रहा है. जिसको बोलते हैं व्यक्ति फंस गया. Wherever you are attached, you become controller, you become creator. आप भगवान बन, आप उसके भगवान बनना चाहते हैं. आप उस इशू के भगवान बनना चाहते हैं. आप उस आदमी के भगवान बनना चाहते हैं. आप उस कर्म के भगवान बनना चाहते हैं. आप उस शरीर के भगवान बनना चाहते हैं. You want to control the person. You want to control the house. You want to control the ashram. You want to control the person. You want to control the child. You want to control the husband. वो जैसा है वैसा है. आप मिर्ची को कभी कंट्रोल नहीं करेंगे. शुगर बन जाओ, शुगर बन जाओ, मिर्ची शुगर बन जाओ, शुगर बन जाओ, शुगर बन जाओ. वो नहीं बनेगी. वो भगवान ने उसको कड़वा तीखा बनाया है. भगवान चाहेंगे तो बन जाएंगे. करेला तुम जो है खट्टा खट्टा, करेला का स्वाद करेले की तरह रहेगा. यहां कई तरह के लोग हैं. कुछ मिर्ची हैं, कुछ करेला हैं, कुछ मीठे हैं, कुछ अमरूद हैं, कुछ आम हैं, कुछ पंपकिन है. हर तरह के लोग हैं. अब जो है क्या करें हम? भगवान उसको जब बदलेगा तो बदलेगा. इट इज इन गॉड्स एरिया. डोंट, आप नहीं चाहते कि आप खाना बना रहे हो किचन में एंड समबडी कम्स, बार बार कोई आके इंटरवीन करे. क्या बना रहे हो? जल्दी हो गया. बहुत गुस्सा लगता है जो खाना बना. बोले तुम चुप रहो, बाहर चलो. डोंट डिस्टर्ब मी व्हाइल आई एम कुकिंग. जब आप खाना बनाते हो तो कुछ बोलो मत ज्यादा. हम कुक, आई टेक माई टाइम. भाई इनको म्यूट कर दो विश्वनाथ, जो बोल रहे हैं. जल्दी निकल जाएंगे. भाई you don't want, why you are controlling Ishwar's work? Why you are controlling Ishwar's person? You cannot control Ishwar's प्रारब्ध also. हमारा प्रारब्ध मत बोलिए. आपने बोलिए भगवान ने हमको गिफ्ट दिया है, चाहे बीमारी हो, चाहे आरामी हो, चाहे पैसा हो, चाहे कम हो. हमारे पास पैसा कम है, ईश्वर का पैसा कम है. उन्होंने कम पैसा हमारे पास रखा है, उन्होंने ज्यादा पैसा रखा है हमारे पास. It is for his use. Your area is sanskar, notion and your love. Love, notion and samskar and your identity. 4 things are in your hand and this is your controllable area. हम भगवान के हैं, ये सोचना आसान है. जन्म मृत्यु, अरे साध्य अदर्शी निरायास.
ध्यान दीजिए, निरायासा मतलब क्या? हमने जो आइडेंटिटी बनाई है, वर्ल्ड उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेता है, सिचुएशन उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेती है। हमने आइडेंटिटी बनाई, हम बहुत बड़े हैं, हमारी बात आपको मानना चाहिए था, आपने हमारी बात नहीं मानी और आपने छोटा भी मान लिया ऊपर से हमको। अब हमारी स्ट्रगल शुरू हो गई। You are struggling to fit your wrong I in the world with the person, with the action. ये काम आज तक पूरा हो गया, नहीं हो पाया, अरे यार क्यों नहीं हो रहा है? कर्माध्यक्ष वो है, तुम नहीं हो, तुम घोचू हो बस। आयास, बहुत आयास आ गया, ये काम बहुत अच्छे से हो रहा है। कोई काम बहुत दिन तक बहुत अच्छे से नहीं होगा, ये लॉ है। कोई घर बहुत दिन तक साथ नहीं रहेगा, लॉ है। ये कोई इंस्टीट्यूशन बहुत दिन तक अच्छे से नहीं चलेगा, लॉ है। कोई शरीर हर समय हेल्दी नहीं रहेगा, लॉ है। बोले घर में ऐसा झगड़ा हो गया, ये लॉ है। भगवान राम के घर में झगड़ा हो गया, कृष्ण जी के घर में बहुत ही झगड़ा था, शिव जी के घर में झगड़ा हो, कहां नहीं होता है, ये लॉ है। और बहुत दिन तक कोई साथ नहीं रहेगा, लॉ है। वो सब घर टूट फूट जाएगा, सारी संस्थाएं टूट फूट जाएंगी, कोई संस्था नहीं रहेगी अनंत काल तक, ये लॉ है। यह दृश्यम तन्नष्टम, बोले इतना अच्छा चल रहा था, गड़बड़ हो गया, यही संसार है। निरायास, कोई भी नहीं है, उसको सब लोग, उसकी आइडेंटिटी सब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। हम बड़ा बनना चाहते हैं, नहीं एक्सेप्ट हो जाएगा। हम आपकी बात मानना चाहते हैं, आप हमको तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे। हम बात मनवाना चाहते हैं, हम एक्सेप्ट, आप हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यू डोंट रिजेक्ट अ पर्सन, यू रिजेक्ट द आई व्हाट ही वाज गिविंग टू यू। You don't accept a person, you accepted the I that he is giving to me. किसी दिन का स्वामी जी में क्या काम है आप बताइएगा, हम कर देंगे। बहुत अच्छा, आओ बैठो, तुम बैठो, 2 काम ये करना है, ठीक है आज हो जाएगा, वेरी गुड। बहुत इजीली एक्सेप्ट हो गया। किसी दिन का सुनिए, हाँ ये आपको ऐसा करना चाहिए, तो देखो तुम हमको बता रहे हो, हमारी मजबूरी तुम समझ रहे हो कैसा हमको करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए। अब यू आर ट्राइंग टू फिट इन दैट आई विच इज नॉट फिटेबल। यू आर नॉट अनफिट, यू आर मिसफिट। योर आई इज नॉट, आपके अहम को कोई ले नहीं पाएगा। हमारे बचपन में एक टेलर था, उसका नाम था जस्ट फिट। ना मिसफिट नहीं था, ना अनफिट था। वो शर्ट बनाता था, पहले तो शर्ट वगैरह ऐसे नाप लेके बनाते थे, शर्ट वगैरह बताता था, हाँ इतना, जस्ट फिट होता भी था। बोले जस्ट फिट, हमने कहा देखो अगर ये श्रिंक कर गई थोड़ा सा तुम लूज कर दिया करो। बोले नहीं, इट विल बी फिट। साध्य अदर्शी निरायास, डोंट मेक योर लाइफ वेरी, बहुत संघर्ष है, अरे संघर्ष है। कुर्वन् अपि न लिप्यते, किमपि अकुर्वन्, करते हुए भी नहीं लिप्त होता, नहीं करे तो बात ही क्या है उसकी। लिप्त होना मतलब है कि हमने अपने मन में किसी का पुश पुल बना लिया, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट वांट दिस, गेट आउट, गेट आउट, आउट आउट आउट। यहां बहुत पुल बना लिया, हमारे साथ हमारे साथ हमारे साथ हमारे साथ बैठो, चलो चलो। यू आर नॉट सहज। एक फूल को देखो सृष्टि का, यहां देखते हैं हम फूल, कोई नहीं भी देखता तो भी मुस्कुराता रहता है, हवा चलती है ऐसे जो घूमता रहता है, इट डैंगल्स, अकेले ही खुश है वो, पूरी सृष्टि अकेले ही खुश है। लिप्त नहीं है कि हमको कोई आया नहीं, हम देखो कल तक मुरझा जाएंगे, एक बार तो देख लो, कोई एक बार कोई हमारी सुगंध ले लो, हम मुरझा रहे हैं, कोई हमको देखो मत, आज हम अच्छे नहीं लग रहे हैं, आंख बंद कर लो सब लोग, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुर्वन् अपि न लिप्यते,
आई होप हमारी बात स्पष्ट है। कितना अच्छा श्लोक है, देखिए। अगला श्लोक भी देख लीजिए चलते चलते। चिंतया जायते दुःखम नान्यत् न अन्यत् तेथेति निश्चयी। इसको तोड़ देते हैं। न अन्यथा इह इति निश्चयी तथा ही न सुखी शान्तः सर्वत्र गलितस्पृहः। चिंतया जायते दुःखम। यहां चिंता मतलब वरी नहीं है। हिंदी वाला, हिंदी और संस्कृत मत मिलाइएगा, हिंदी की चिंता अलग है और संस्कृत की चिंता अलग है। यहां चिंता मतलब जब अहंकार और ममता से प्रेरित हो के हम कुछ अपने कर्म का फाउंडेशन इज माय अहंकार, हमारे रिलेशन का फाउंडेशन इज माय अहंकार। हम जगत में किसी अहम को बनाना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड चिंता। चिंता is the name of that aham which wants to become somebody with respect to son, daughter, wife, husband, action. I am not giving my aham to God's aham. I am not surrendering, rather I am realizing. अब दुनिया के सामने उस अहम को लेके गए, ए भैया हमारा अहम बड़ा कर दोगे, थोड़ा सा बड़ा करो। उसने और पीट के छोटा करके दे दिया। हमारा अहम छोटा करके तुमने दे दिया, हमको इतना दुख दिया तुमने। यू गेव मी सो मच ऑफ सॉरो। तुमसे मिलने के पहले हम कितने खुश थे, इस काम करने को पहले हम कितने खुश थे, हंसते थे, खेलते थे, खाते थे, पीते थे, घूमते थे, नाचते थे, गाते थे, भजन सुनते थे। अब आजकल डिप्रेशन बहुत बढ़ गया हमारा, इस काम करने के बाद, इस आदमी से मिलने के बाद। इतना दुष्ट है ये निकला, जिंदगी खराब कर दी इसने हमारी, इस कर्म में टेंशन बढ़ा दिया। मेरे प्यारे, तुम नहीं हो हमसे न्यारे, बार बार क्यों हो रहे हो किनारे? तुम अगर ईश्वर के पास अपने अहम को लेके जाते, भगवान बड़ा ही बना, इसको बड़ा बना दो। भगवान कहता ठीक है तुम हमको दे दो, हम देखेंगे क्या करना उसके साथ। कम से कम ईश्वर हमको छोटा बना के मारता तो नहीं, हमको ये बुद्धि देता कि कम से कम हम हमसे बड़े बनना चाहते हो कि हमारे ही रहेगा। यहां भगवान का ही हम बड़ा रहेगा और आत्मा ही बड़ी रहेंगी, उसी की चलेगी। दुख परिस्थिति का नाम नहीं है। दुख इज द नेम ऑफ म्यूटिलेटेड आई बाय द सिचुएशन, हर्ट आई, हर्ट इमेजिनरी आई, वुंडेड इमेजिनरी होप्स, इससे दुख हुआ। न अन्यथा इति निश्चय, और कोई कारण ही नहीं है, न अन्यथा। कितना बोलने दावे के साथ। निश्चय तो हटा दो भैया, अष्टावक्र जी बोले नहीं हम इसको ले चलेंगे। तुम फर्म हो थोड़ा, तुम कच्चे हो, तुम कच्चे घड़े हो। जैसे ही कच्चा घड़ा कुएं में जाता है पानी लेने, घुल मिल के खत्म हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा नोशन कच्चा कच्चा है। संसार में जाते तुम भूल के फिर वैसे ही हो जाते हो। जरा पकाओ उसको। अग्नि कहाँ है? मेडिटेशन की अग्नि में पकाओ। ड्वेल अपॉन इट, निधिध्यासन करो इन सब आइडियाज पे, इंटरनलाइज करो, बार बार सोचो, बार बार अपना बनाओ, ओन करो।
बार बार थॉट को क्लेम करो। चार चीज पे काम करो, अपने प्यार पे, अपनी मान्यता पे, अपने संस्कार पे और अपने अहम पे। 4 areas are workable areas. On your love, on your notion, on your sanskar and on your identity. This is changeable very fast. But you start working on your body, you start working on your action, you start working on a situation, you start working on a relation, you start working on a situation, and your success and your failure, you will be distressed. हाँ बैल मुझे मार वाली बात है वाली। तथा हीनः सुखी शांत। यहाँ हीना मतलब जो इस इच्छा से हीन है कि दुनिया हमारा अहम बड़ा कर दे, हमारा ये काम हो जाए आज। अरे अच्छे अच्छे काम रुक जाते हैं, होते होते रुक जाते हैं काम, कभी कभी नहीं होते होते हो जाते हैं। काम बिगड़ते बिगड़ते बन जाता है, बनते बनते बिगड़ जाता है। दिट इज द नेचर ऑफ एक्शन। नहीं होता है कभी कभी कोई काम सालों, कभी कभी 1 सेकंड में हो जाता है। ये दुनिया ऐसे ही उठपटांग है। इट्स अ माइक। डोंट वर्क ऑन माया, डोंट वर्क ऑन माया, फॉर माया। तथा हीनः, इससे बिना इसके है सुखी। सुखी मतलब किसी के पास गया, उसकी कोई इच्छा ही नहीं। योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। अपने मन का काम क्रोध हटा ले, जिंदगी बन जाए। झोपड़ी में रहो, खोपड़ी ठीक रखो। तथा ही ना सुखी। उत्तर प्रदेश ही बिगड़ गया, बताओ। अब एक योगी चाहिए उत्तर प्रदेश को ठीक करने के लिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ठीक ना रहे तो भी चल जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश तो ठीक रहे। मध्य प्रदेश इज स्टमक। सो तथा ही ना सुखी शांत। ईश्वर के साथ उसकी लीला को देखना। कर्म तो करा जाता है कि ईश्वर को देखिए कितना बड़ा है ईश्वर। अगर काम हो गया तो उसने कहीं से संयोग दिया, और नहीं हुआ तो जरूर उसने कहीं से कुछ चीज काट दिया। होने पे भी वो जीतेगा, नहीं होने पे भी वो जीतेगा। हमारे मन में ईश्वर जीते, हम हारे। इसी का नाम शांति है। शांति इज नॉट द नेम ऑफ ए सिचुएशन, शांति इज द नेम ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ गॉड, एंड दुख इज द नेम ऑफ नॉन एप्रिसिएशन ऑफ गॉड। सर्वत्र गलिता स्पृह, उसकी इच्छा गल गई। उसकी इच्छा, उसको लगा नहीं कोई पाने लायक चीज है नहीं, ये हमको बनाने लायक जगत है नहीं। आज हमको बड़ा बना रहा है, कल ही हमारी बुराई करके छोटा बना देगा, पता नहीं कब छोड़ देइए। आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन कि आप हमको, हमारे पास हमारा अहम का सेटिस्फैक्शन ईश्वर के साथ है, इसलिए आई डोंट नीड एनी अदर सेटिस्फैक्शन। हमारा जप है, पूजा है, ध्यान है, सत्संग है, आई गेट ऑल माई कंटेंटमेंट देयर। हम संसार में बस लीला देखने जाते हैं, सुख देखने नहीं जाते, आनंद देखने नहीं जाते, महत्वता देखने नहीं जाते। हम ईश्वर देखने जाते हैं, उनकी लीला देखने जाते हैं। इट्स अ साइट सीइंग, सनराइज, सनसेट, ब्लू स्काई, नाइस फ्लावर्स, नाइस ट्रीज। आई एम गोइंग टू सी दिस। हम अपनी जीत देखने नहीं जा रहे हैं, हम ईर्ष्या देखने नहीं जा रहे हैं। शांत। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। समय हमारा हो गया। सर्वत्र गलितः स्पृह। वी विल सी मोर टुमारो। जो ये 3 और श्लोक है, इस चैप्टर को पूरा कर देंगे, और फिर तो 4 को तो हमको निकलना है। सो विल गो टू विभूति। फिर आपसे विभूति में मिलेंगे। कई लोग अभी से विभूति चले गए ऐसा लग रहा है, कुछ लोग दिख नहीं रहे। कोई बात नहीं। हरिओम हरिओम। आपसे कल मिलेंगे।
हरि ओम हरि ओम हरि ओम बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। हरि ओम हरि ओम। Thank you, Swami ji. Thank you so much. आनंद में रहिए, भगवान का नाम लीजिए। Enjoy your failure as much as you enjoy your success. Enjoy dishonor as much as you can enjoy your honor. आप उस हाथ को देखिए, मिठाई दे करेला दे अलग बात है, उस हाथ को देखिए जिसने दिया है। Shift the attention towards the complete, not on the part. Moment you see the part, you will always be unhappy. See the part in the complete, then you will be not apart from him. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om.